और आइए अमित शाह की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। बिहार का दौरा गृहमंत्री अमित शाह का, क्योंकि बिहार में सबसे खास बात यह कि एक पॉलिटिकल तौर पर आज का दिन बहुत ही खास है और पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आज। तो गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह के पहुंचने के साथ ही जो इस वक्त बिहार की तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें आप देखेंगे कि जो लगातार जो मौजूदा हालात हैं, सियासी हालात, उन पर किस तरीके से काबू पाया जाए। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर कि 10 तारीख तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन उसके बाद अगला चेहरा कौन रहा है। पार्टी नेताओं के साथ में उनकी बैठक होने जा रही है। उधर जेडीयू कार्यकर्ता लगातार जो है वो अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके नेता बने रहें और नहीं चाहते कि उनके नेता दिल्ली की ओर रवाना हो। वो चाहते हैं कि उनके नेता पटना में ही रहें, उनके नेता मुख्यमंत्री ही रहें। अभी गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। संजय सरावगी उनके साथ में नजर आ रहे हैं। सीएम आवास पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, यानी सबसे पहले नीतीश कुमार के साथ में उनकी बैठक। नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं। पार्टी नेताओं के साथ में बैठक करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के साथ में संजय सरावगी मौजूद हैं। संजय सरावगी भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो बिहार के लिहाज से गृहमंत्री अमित शाह बेहद इंपॉर्टेंट। अमित शाह इस वक्त पटना पहुंच चुके हैं। अमित शाह का यह बिहार दौरा बेहद खास है। एक तरफ एक बड़ी जीत मिलती है एनडीए को और उसके बाद अब गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में उनकी बैठक होने जा रही है और उसे सियासी काउंटडाउन के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ शाह की मौजूदगी में नामांकन 1:30 बजे का लगभग समय है। 1:30 से 2 के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा जो लगभग तय मानी जा रही थी, उसमें अब 1:30 से 2 का समय है कि 1:30 से 2 के बीच में वो नामांकन दाखिल करेंगे। बिहार की सियासत का निर्णायक दिन आज है, क्योंकि निर्णायक मोड़ पर आज बिहार की सियासत खड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा लगभग तय मानी जा रही है। 2 दशक तक प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर उन्होंने संभाली और राजनीतिक गलियारों में उनके दिल्ली जाने को लेकर सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं और बेचैनी इस वक्त बढ़ती हुई नजर आती है। कयासों के बाजार गर्म हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पहले इस तरह की चर्चा थी, लेकिन अभी खबर यह भी आ रही है कि गृहमंत्री अमित शाह अब क्योंकि पटना पहुंचे हैं तो उनके साथ वो नामांकन कर सकते हैं। और क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है, जिस तरह का पूरा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अभी जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को लेकर जो उनकी नाराजगी है उसको लेकर बातचीत करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो भी गृहमंत्री अमित शाह की पटना में मौजूदगी। और देखिए नीतीश कुमार की अगर राजनीतिक सफर की बात करते हैं तो 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री, 2001 से 4 के बीच रेल मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण फैसले वो लेते हैं। मतलब केंद्र में मंत्री भी रहे। 1985 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता। 87 में युवा लोक दल का अध्यक्ष उनको बनाया गया। बिहार में जनता दल के महासचिव बने 1989 के अंदर। फिर 1989 में ही 9वीं लोकसभा के लिए वो चुने भी जाते हैं। इस तरीके से 91 में दोबारा लोकसभा के लिए वो चुने जाते हैं और उसके साथ ही 91 में राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव की जिम्मेदारी उनको पहले मिलती है। फिर उसके बाद 94 में समता पार्टी की स्थापना होती है। 96 में फिर से लोकसभा वो पहुंचते हैं। वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बनते